हेलो दोस्तों, मेरा नाम धनंजय है। इस चैनल का नाम है फिजिफिन। मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, क्योंकि इस पे मैं कॉरपोरेट फाइनेंस इससे रिलेटेड वीडियोस डालता हूँ, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड। आगे आने वाले समय में इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने वाला हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ कि हम कैसे वेल्थ क्रिएट करें जल्दी, कैसे बिलियनियर बने, कैसे मिलेनियर बने। तो देखो, पैसा कमाने के कुछ फिक्स्ड तरीके होते हैं। अगर हम बोलें कि सपोज करो, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरे पर कर्जा है, अब मुझे कर्जा देना है, चुकाना है। तो अब मेरे पास अगर कुछ भी नहीं बचा, नो ऑप्शन लेफ्ट फॉर मी, तो एक लैंग्वेज यूज किया जाता है, बेग, बारो एंड स्टील। भीख मांगो, उधार मांगो या चुराओ, क्योंकि ऑप्शन नहीं बचा। सिमिलरली अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, तो आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं। एक तो आप अपनी कमाई बढ़ाओ। अब कमाई बढ़ाने में भी कई और ऑप्शन निकल के आ जाएंगे, लेकिन पहला कमाई बढ़ाओ। दूसरा इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ। बट अब इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम ये आती है कि इन्वेस्टमेंट तो तभी हो सकता है ना जब आपके पास पैसे हों, स्पेयर पैसे हों। कुछ आप कंजूसी करके कुछ डाल सकते हो, बट उससे अमीर करोड़पति तो नहीं बन सकते। तो कमाई बढ़ाना पैरेलली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब कमाई एक दिन में तो बढ़ती नहीं है। यू नीड टाइम, यू नीड सम, आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अपने ऊपर, अपने कंपनी अगर आप चलाते हो तो कंपनी के ऊपर, नौकरी कर रहे हो तो पर्सनल ग्रोथ आपको चाहिए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप ग्रो कर सकते हो। तो देखो, जो बहुत सारे लोग बातें करते हैं ना, आप उस पर विश्वास मत करो कि अमीर बन जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। आपको करना तो आपको ही है। हाँ, कई लोगों के पास कुछ बहुत अच्छे आइडियाज़ होते हैं, जिसे स्टार्टअप कहते हैं आजकल, जो बहुत ग्रो कर रहा है इंडिया में। ऑलमोस्ट वर्ल्ड में सबसे तेज स्टार्टअप चल रहा है इंडिया में। तो यहाँ पे स्टार्टअप में भी अगर आप जाते हो तो यू नीड सम वेरी गुड आइडियाज़। और वहाँ पे अगर आप मिड एज में आ गए हो, 30+ हो गए हो, आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हैं, तो वहाँ पे आप एक लिमिटेड रिस्क ही ले सकते हो। तो आपके पास काफ़ी हद तक स्कोप वहाँ ख़त्म होने लगता है। हाँ, अगर कॉलेज पास आउट हो इमीडिएटली या कॉलेज में हो तो स्टार्टअप आपको हेल्प करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको स्टार्टअप बहुत जल्दी अमीर बना सकता है। ये एक फैक्ट है। अगर आपका आइडिया अच्छा है और आपको इन्वेस्टमेंट मिल गया उस पर, क्योंकि खुद से भी अगर आप करोगे तो बहुत समय लगेगा, यानी इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। आजकल एंजल इन्वेस्टर होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे भी आ रहे हैं जो आइडियाज़ को वैल्यू करते हैं। बट एटलीस्ट वो प्रोडक्ट जो आप बना रहे हो या वो जो सर्विस जो आप देना चाह रहे हो वो मार्केट में फिट हो गया हो, प्लेस हो गया हो, यानी शुरू में आपको ही करना है। तो ये जो मीठी मीठी चीज़ें आप देखते हो, इसके पीछे कुछ सालों की मेहनत हो चुकी होती है, या एक बहुत सुपर ब्रेन वाला आइडिया आ गया। तो इन सब छोटी बातों का एक मोटा सा आइडिया ये है कि शुरू में आपको बहुत मेहनत खुद करनी पड़ेगी। अगर कोई कह रहा हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो वो ठीक नहीं है, या बहुत ज़्यादा सच्चाई उसमें नहीं है। इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ाएं? देखो यार, इन्वेस्टमेंट तो आपको ग्रेजुअली कर देना चाहिए। अगर आपकी सैलरी कम है, ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से आपको करना चाहिए। द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट इज़ ड्यूरिंग योर 20s, जब आपके पास लाइबिलिटीज़ कम होती हैं। तो आप बाहर जाने की बजाय, बहुत ज़्यादा खर्चा करने की बजाय, आपको अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कई बार हमें वो इन्वेस्टमेंट अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए भी करनी चाहिए, अपने दिमाग के लिए करनी चाहिए, अपनी स्टडी के लिए करनी चाहिए, अपने डिग्री के लिए करनी चाहिए। ये जो इन्वेस्टमेंट बिजनेस के लिए करते हो वो कभी भी बैड इन्वेस्टमेंट नहीं होता। जो इन्वेस्टमेंट खुद के लिए करते हो कभी बैड इन्वेस्टमेंट नहीं होता। वो आपको पूरी लाइफ रेवेन्यू देता रहता है, पूरी लाइफ आपको डिविडेंड पे करता रहता है, याद रखिएगा। क्योंकि अगर आपने अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो आप एक लेवल से ऊपर नहीं जा सकते। चाहे पढ़ाई पे खर्चा करो या समय दो, समय का इन्वेस्टमेंट भी होता है कि आप बैठ के सोचो, क्योंकि कई बार आइडियाज़ हम शांत दिमाग से निकाल पाते हैं। तो ओवरऑल जो अगर एक बात बोली जाए कि अमीर हम कैसे बने, तो एक प्रोसेस है। कभी भी याद रखना, ये प्रोसेस को आप ब्रेक करके शॉर्टकट में अगर किसी को देखा हो तो कुछ चमत्कार भी होते हैं, तो वो चमत्कार का ही एक पार्ट है, रियलिटी उससे कहीं दूर है। या फिर आपके पास पेरेंटल इतना इनकम हो कि आप उस पर आइडिया लगा के थोड़ी जल्दी ग्रो कर सकते हो।
तो दीज आर मल्टीपल फैक्टर्स, बट डोंट बी कैरीड अवे, आप कैरीड अवे मत हो जाओ कि आपको बहुत जल्दी अमीर बन जाना है। ये प्रोसेस का हिस्सा है। और हाँ, ये है कि फाइनेंशियल एजुकेशन अगर आप अपनी अच्छी रखते हो, फाइनेंशियल थॉट, फाइनेंशियल आप प्लानिंग अच्छी करते हो, तो नेचुरली आपके आगे बढ़ने के चांसेस उन सारे लोगों से काफ़ी बेटर होंगे जो फाइनेंशियल नॉलेज कम रखते हैं। इस सीरीज़ पे बहुत सारी मैं वीडियो प्लान कर रहा हूँ और जल्दी मैं लेके आऊँगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरे रिलेटेड कुछ भी अगर आपको लगता है फीडबैक देना तो प्लीज़ फीडबैक दीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।